दोस्तों, हम अपनी पिछली क्लास में यहाँ तक के सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कर चुके थे। आज हम अपनी क्लास में देखेंगे मांसपेशियों की दृढ़ता के आधार पर व्यंजन। तो मांसपेशियों की दृढ़ता के आधार पर बात करें तो व्यंजन 3 तरह के होते हैं। देखो, इसमें पहला व्यंजन होता है दृढ़ व्यंजन। दृढ़ व्यंजन कौन कौन से होते हैं हमारे? ता, भा, ढा और डा। आप इनको ऐसे एट इज इट याद रख लीजिए, इनको दृढ़ व्यंजन भी बोला जाता है। स्थिर व्यंजन का, ना, मा, या, रा और ला, ये सारे के सारे व्यंजन कैसे हैं? स्थिर व्यंजन कहलाते हैं। और तीसरे होते हैं मध्यम व्यंजन, ये होते हैं चा, बा और सलजम वाला सा। ठीक है, तो मांसपेशियों के आधार पर ये 3 तरह के व्यंजन होते हैं जो कभी कभी एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। तो आप इनको ऐसे ही एज इट इज याद रखिएगा। आगे हम बात करते हैं घोस्तव के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो घोस्तव के आधार पे हम देखेंगे ये कितने तरह के होते हैं। तो ये 2 तरह के होते हैं। पहला होता है घोष, जिसको हम सघोष भी बोल देते हैं, घोष व्यंजन या फिर सघोष व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कंपन हो उन्हें सघोष व्यंजन कहते हैं। जब हमारे स्वर तंत्र जिससे हम बोलते हैं उसमें कंपन होता है तो उसे कहते हैं हम सघोष। हर वर्ग का देखो 1, 2, 3, 4 और 5, ये क्या है? 5 वर्ग है हमारे। तो हर वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां, ठीक है, पहला सॉरी फॉर दैट, वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां, तीसरा, चौथा और 5वां। तीसरा, चौथा और जो 5वां वर्ड है, देखो जैसे मैं बता देती हूँ, जैसे कै वर्ग है तो कै, खे, गे, घे और डे। ठीक है, ये 5 वर्ण है। इन 5 वर्ण में एक तो हमारा कौन सा हो जाएगा? तीसरा। तो तीसरा कौन सा है? गे वाला। चौथा हमारा घ होता है और 5वां हमारा ढ होता है। तो हर वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां अक्षर और सभी स्वर, जितने भी स्वर है आ से लेके कहाँ तक? विसर्ग तक, यहाँ तक सारे के सारे स्वर। और द्विगुण व्यंजन हमारे एक तो ये वाला होता है और एक ये वाला होता है, ये द्विगुण व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? मैंने आपको बताया था, या, रा, ला और वा। ठीक है, और है और जय, नुक्ता वाला जय, ये सारे के सारे जो व्यंजन है वो सघोष व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे ही कवर्ग में रखिएगा, चवर्ग में, टवर्ग में, तवर्ग में और पवर्ग में। ये सारे के सारे कैसे हो गए? ये सारे के सारे हमारे सघोष व्यंजन होते हैं। आगे बात करते हैं, सघोष के बाद आता है अघोष। अघोष का ए का मतलब हिंदी में होता है नहीं, तो अघोष व्यंजन होता है जिन वर्गों के उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कंपन ना हो। कहा था ना कि कंपन ना हो। जिन वर्णों का उच्चारण करने पर केवल श्वास का प्रयोग किया जाए, कंपन ना हो, सिर्फ श्वास का प्रयोग करा जाए, तो उसे अघोष कहते हैं।